दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मीट योर गिफ्ट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मीडियोराइट हिंदी पर। तो दोस्तों, आज फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर लेकर हम हाजिर हैं और ये इंटरेस्टिंग खबर ये है कि एम्स ने कोवैक्सीन, जो कि इंडिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन है, उसके ह्यूमन ट्रायल को स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से एक वैक्सीन काम करती है और उसे किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है अपने ट्रायल के दौरान। तो दोस्तों, सबसे पहले ये होता है कि किसी भी वैक्सीन को एक लैबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। तो ये जो कोवैक्सीन है, इसे भी प्रिपेयर किया जा रहा है भारत बायोटेक द्वारा एक लैबोरेटरी में। तो लैबोरेटरी में बनने के बाद एक वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजी जाती है, जहां पर इस वैक्सीन को छोटे एनिमल्स जैसे कि माइस या रैबिट पर ट्रायल किया जाता है और देखा जाता है कि उन पर इस वैक्सीन का क्या असर हो रहा है। आपको बता दूं कि कोवैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। प्री क्लिनिकल ट्रायल खत्म होते ही फिर इस वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजा जाता है। तो आज जब हम कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं तो हम क्लिनिकल ट्रायल की ही बात कर रहे हैं। तो आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस क्लिनिकल ट्रायल में भी कई फेजेस होते हैं, जहां पर फेज 1 में बहुत कम लोगों पर ट्रायल किया जाता है और देखा जाता है कि उस वैक्सीन का रिस्पॉन्स कैसा है। उसके बाद ही उसे सेकेंड या थर्ड फेज के ट्रायल के लिए भेजा जाता है। उसके बाद जब इन तीनों फेजेस के क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो जाते हैं और वो वैक्सीन इनमें पास हो जाती है, उसके बाद इसे गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। गवर्नमेंट से अप्रूवल होने के बाद इसे फाइनली मार्केट में उतार दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल में ही कई महीनों का वक्त लग जाता है। कई बार तो ये ट्रायल कई सालों तक चलते हैं, ये जानने के लिए कि ये वैक्सीन ह्यूमन बॉडी में कैसे रिएक्ट करेगी। तो कई बार क्या होता है कि ये ट्रायल 5 साल, 10 साल, 15 साल तक भी होते हैं, क्योंकि अगर इस वैक्सीन ने गलत तरह से रिएक्ट किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन इस समय कोरोना वायरस की वजह से इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। इवन इंडिया और यूएसए जैसे कंट्रीज में भी इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने की अनुमति मिल गई है। तो इसी को देखते हुए हमारी इस कोवैक्सीन को ऑलरेडी अप्रूवल मिल गया है, जो कि DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर कोवैक्सीन को फेज 1 और फेज 2 के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन मिल गई है, क्योंकि जो इस वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल था उसमें इसके रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव थे। तो दोस्तों, क्लिनिकल ट्रायल एम्स दिल्ली में मंडे यानी आज से ही इस वैक्सीन का ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 100 हेल्दी वॉलंटियर्स को सेलेक्ट किया जाएगा, जिसकी एज 18 से 55 के बीच में होगी। अब आइए जानते हैं कि कोई भी वैक्सीन काम कैसे करती है। तो देखिए, क्या होता है कि जब कोई भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी के पास ऑलरेडी कैपेबिलिटी होती है उस वायरस से फाइट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कोरोना वायरस है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोसार्क-2। ये एक नए तरह का वायरस है जिससे हमारी बॉडी परिचित नहीं है, या यूं कहें इसे हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है और हमारी बॉडी को डिले हो रहा है इस वायरस से लड़ने में, जिसके कारण कई लोगों की बॉडी इस वायरस से फाइट नहीं कर पा रही हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वैक्सीन को बायोलॉजिकली तैयार किया जाता है, जिसमें इस वायरस का एक स्ट्रेन लिया जाता है, उसको आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो अब ये स्ट्रेन 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है एक्टिव फॉर्म में और एक होता है इनएक्टिव फॉर्म में। तो इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है कि ये बिल्कुल डेड होता है और जब इसे आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है तो आपकी बॉडी में अपने आप इम्यूनिटी डेवलप होती है और आपकी बॉडी इस वायरस को रिकॉग्नाइज कर लेती है और उसके बाद फाइट करती है कभी भी जब दोबारा इस वायरस का आपकी बॉडी पर अटैक होता है। तो कुछ इसी तरह से काम करेगी हमारी भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन भी। तो आज के लिए बस इतना ही।
आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करें मीडियोराइट हिंदी को इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें लाइक और फॉलो करें। जय हिंद।